यहाँ प्रश्न एक दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्या राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करे, लीडर अपोजिशन से एक्सपेक्ट करे कि जब आप विदेश जाए तो भारत सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करे, तारीफ करे, अगर ना करे तो आप ये कहें कि आप देश के खिलाफ खतरनाक नैरेटिव बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो संभव ही नहीं है। और आज के जमाने में जबकि मीडिया का स्वरूप बदल चुका है, राजनीति जिस तरह से होती है वो बदल चुका है, आप ये तो अब जिसे कहते हैं कि इट्स ओपन विलेज, आप सिर्फ भारत में रहकर ही भारत की बात करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। हम ये आलोचना कर सकते हैं कि आपने ये बात क्यों कही, लेकिन आपने विदेश में कही, ये मुझे कोई तर्क को बहुत मजबूत नहीं दिखता है, क्योंकि आज के जमाने में ये संभव ही नहीं है। ये तो आपको खुली छूट देनी होगी। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका सोशल मीडिया पर या किसी और तरह से वो बात आ जाएगी सामने। अब छिपा तो आप सकते नहीं है। और अगर कोई बात है जिस पर आपको आपत्ति हो सकती है तो वो आप कीजिए। जैसे आज जो है, आपने वो पूरा भाषण सुना, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैंने वो जो क्लिप देखी है जो उन्होंने सिखों वाली जो बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप ये झगड़ा अब इस बात पर है कि क्या सिख भारत में पगड़ी पहनकर जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है, कड़ा पहनकर जा सकता है। ये बात जो है वो क्लिप देखकर तो मुझे आपत्तिजनक वो टिप्पणी लगती है, क्योंकि इससे ये सवाल उठता है कि क्या भारत में सिख स्वतंत्र नहीं है? और अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है कि भारत में सिखों पर किसी तरह की कोई पाबंदी है। आप मुसलमानों के बारे में कह सकते हैं कि सरकार के रहते हुए बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थोड़े से चिंतित हैं जिस तरह से वो घटनाएं होती हैं, लेकिन सिखों के मामले में मैंने ऐसा नहीं सुना है। इसमें एक और भी दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, वो ये है कि आप ऐसे समय ऐसे जगह पर वो कह रहे हैं जहां पर खालिस्तानी लोग पहले से एक्टिव हैं और इस तरह की बात वो कह रहे हैं, तो आप एक तरह से उनकी बात को बल देते हैं। तो ये इस पर मुझे आपत्ति उनकी उस बात से हो सकती है कि, लेकिन अब किस संदर्भ में कहा मैंने पूरा नहीं सुना है, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या, और उसके बाद उन्होंने कोई सफाई दी कि नहीं। नरेश जी, दरअसल वो मैंने जो पूरी स्पीच सुनी उसमें वो जो कह रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हर धर्म को जिस तरीके की आजादी होनी चाहिए उस तरीके की आजादी के संदर्भ उन्होंने बात की कि आज हमारी लड़ाई ये है कि क्या सारे धर्मों को उनकी जो अपनी फ्रीडम है, क्या अपने फेथ के प्रति क्या उसकी आजादी है या आजादी नहीं, उस संदर्भ में उन्होंने कहा। और उस वक्त मंच पर दो सरदार मौजूद थे जो पगड़ीधारी थे, उनमें से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ना उसके बाद की ना उसके पहले कोई आपत्ति की। खैर वो लेकिन एक फेयर पॉइंट है, आपका अपना एक व्यू पॉइंट है, बीजेपी का अपना व्यू पॉइंट है। इस मसले पर अगर कहीं कोई आलोचना होती तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। और लोकतंत्र के अंदर नेता हो, अपने लीडर ऑफ अपोजिशन हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी स्पीच की मेन मीक निकालना गलत भी नहीं।